Hello everyone, welcome to Visionary Classes. Here we are with the CSR EDCNet section B. Our today's topic is Solar System Part B. As we have already discussed on Solar System Part A, now we will discussing on the Solar System Part B. Let us start. So the first thing you should know in the solar system in this lecture, as we have already discussed something about the formation of the solar system. Now we will discuss each component. The first component will be sun and its layer. Okay, so our sun is started from the early stages where sun started forming when a swirling of cloud of dust and gas contracted and cooling the matter into its center. ठीक है, जैसे कि सारे थ्योरीज हमने पढ़ रखे हैं कि जहाँ पे हमारा क्लाउड मास जो होता था वो इजेक्ट हुआ था। ठीक है, हर थ्योरी में हमने यही पढ़ा था कि क्लाउड मास इजेक्ट हुआ था डस्ट और गैस के फॉर्म में। फिर क्या हुआ कि ग्रेविटी की वजह से सारे के सारे कॉन्ट्रैक्ट हो गए और सेंटर की तरफ आ गए। ठीक है, तो सेंटर की तरफ आने के बाद क्या हुआ, हमारा सन का फॉर्मेशन हुआ है। ठीक है, जिसकी वजह से टेम्परेचर भी राइज किया था। जो टेम्परेचर राइज किया था वो सेंटर के वो कितना हो गया था आपका 10 लाख डिग्री सेल्सियस। ठीक है, 10 लाख डिग्री सेल्सियस सेंटर की तरफ उसका टेम्परेचर हो गया था। द फ्यूजिंग ऑफ हाइड्रोजन इनटू हीलियम इज द कॉज। ठीक है, फ्यूजिंग ऑफ हाइड्रोजन इनटू हीलियम। ठीक है, तो फ्यूजन रिएक्शन हुआ। ठीक है, क्रिएटिंग एनर्जी ऑकर्ड रिलीजिंग ए कांस्टेंट स्ट्रीम ऑफ हीट एंड लाइट इन द प्रोसेस ऑफ न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन। ठीक है, तो हाइड्रोजन एंड हीलियम ही मेनली है जो कि आपका सन का फॉर्मेशन कर चुके हैं न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन के थ्रू से। ठीक है, इसके बाद अगर आप देखेंगे, ठीक है, इसके बाद अगर आप देख रहे हैं, इसके बाद अगर आप देख रहे हैं तो यहाँ पे आपको क्या मिल रहा है, सन का एक पिक्टोरियल डायग्राम आप देख सकते हैं। यहाँ पे सन का पिक्टोरियल डायग्राम जो यहाँ पे दे रखा है, आप देखिए यहाँ पे क्या है मौजूद, आपका यहाँ पे मौजूद है कोरोना। ठीक है भाई, ये वो कोरोना नहीं है जो कोरोना अभी फैला हुआ है, ये सन का लेयर का कोरोना है। ठीक है, कंफ्यूज ना होना ड्यू टू दिस कोरोना। ठीक है, नेक्स्ट आता है आपका फ्लेयर। ठीक है, तो ये फ्लेयर कहाँ पे मौजूद है, ये आपका सरफेस पे मौजूद है। कोरोना थोड़ा आउटसाइड है, फ्लेयर जो है सरफेस पे मौजूद है। ठीक है, फिर बात करते हैं क्रोमोस्फेयर की। जो क्रोमोस्फेयर होता है वो आपका अंदर है। एक ट्रांजिशन रीजन भी मौजूद होगा जहां पे टेम्परेचर मिनिमम भी दिया है। फोटोस्फीयर जहां से लाइट आती है, दैट इज फोटोस्फीयर। ठीक है, सन स्पॉट भी दिखते हैं। आइए हम थोड़ा डिस्कस करेंगे आगे आने वाले स्लाइड्स में कि सन स्पॉट कहाँ पे मौजूद है, ये सब वगैरह। ठीक है, तो ये आपका एक पिक्टोरियल डायग्राम है जहां पे आपको सन के लेयर्स के बारे में दिखाया जा रहा है। ठीक है, तो दिस इज द डायग्राम ऑफ द सन। ओके, आई एम क्लियर। ओके, लेट अस स्टार्ट। ठीक है, इसके बाद चलते हैं कोर पे। ठीक है, कहानी आती है कोर की। ठीक है, कोर से स्टार्टिंग करते हैं। तो कोर ऑफ द सन से फिर स्टार्ट करते हैं। तो कोर की बात करें, इट इज द इनर मोस्ट लेयर हैज ए डेंसिटी ऑफ 150 ग्राम पर सीसी। 150 ग्राम पर सीसी का आपका क्या है, इनर मोस्ट लेयर की डेंसिटी है। ठीक है, सीसी मतलब सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, याद रख लो भाई, सेंटीमीटर क्यूब। आगे आने वाले लेक्चर्स में इसी की चीज बात करेंगे। ठीक है, 10 टाइम्स किससे ज्यादा है, लेड से। ठीक है, कोर का टेम्परेचर कितना है भाई, 15.7 मिलियन केल्विन। इसको किस स्टेट में रखता है, गैसीय स्टेट में रखता है भाई। उतने टेम्परेचर में तो कोई भी मेल्ट होके एवापोरेट कर जाएगा, तो गैस इस फॉर्म में तो रहेगा ही रहेगा। ठीक है, फिर बात करते हैं हमारे कोर की। ठीक है, कोर में एनर्जी जो रिलीज होता है वो किस फॉर्म में होता है, गामा रेज के फॉर्म में और न्यूट्रिनोज के फॉर्म में। ठीक है, फिर आता है आपका गामा रे। जो क्या होता है, वो क्या होता है कि गामा रेज आर द प्रोटॉन्स with high energy and frequency which are emitted in the form of low energy photons। ठीक है, फिर बात करते हैं अगर न्यूट्रिनो की, तो न्यूट्रिनो इज ए वीकली इंटर एक्टिंग सब एटॉमिक पार्टिकल विथ हाफ स्पिन। ठीक है, तो ये उतना रिएक्टिव नहीं है, वीकली इंटरेक्टिंग सब एटॉमिक पार्टिकल है। ठीक है, जिसका एक स्पिन जो है वो हाफ है। ठीक है, तो ये कंप्लीट आपको पता होना चाहिए, न्यूट्रिनो के बारे में थोड़ा आइडिया होना चाहिए और साथ ही साथ आपको गामा रेज के बारे में थोड़ा आइडिया होना चाहिए। तो हाई एनर्जी फ्रीक्वेंसी, ठीक है, जो कि क्या फॉर्म करता है, लो एनर्जी फोटॉन्स फॉर्म करता है, जो कि बहुत ही तादाद में फॉर्म करता है, हजारों में होता है।
हजारों के फोटॉन्स पैदा करते हैं एक गामा रेज, ठीक है। तो आप बात करें तो हजारों के फोटॉन्स पैदा होंगे, ठीक है। फिर बात करते हैं आउटसाइड द कोर। आउटसाइड द कोर क्या होता है कि रेडिएटिव इन्वॉल्व होता है, कि जो सराउंडेड बाय हमारा कन्वेक्टिव इन्वॉल्व से सराउंडेड होता है, ठीक है। तो आउटर कोर जो है वो अपना रेडिएटिव इन्वॉल्व है उसके अंदर, और यहाँ पे कन्वेक्टिव इन्वॉल्व जो है वो उसको सराउंड कर रही है, ठीक है। फिर अगर बात करें जो टेम्परेचर होता है हमारा कोर में, दैट इज 4 मिलियन केल्विन्स, ठीक है। भाई टेम्परेचर देख रहे हो कितना कितना बढ़ रहा है, कोर में कितना था 15.7 मिलियन केल्विन, ठीक है। अब थोड़ा ही आप आउटसाइड दी कोर जस्ट पहुंचे हो तो कितना हो गया है 4 मिलियन केल्विन, ठीक है। मतलब 4 गुना ही घट गया है, ठीक है, इतना घट चुका है। फिर बात करते हैं सोलर इन्वेलप्स, ठीक है। सोलर इन्वेलप जो हम पढ़ रहे हैं वो क्या होता है, थोड़ा कूलर होता है और मोर ओपैक होता है दैन दी कोर, ठीक है। अब ऐसा क्यों भाई, वेरी सिंपल कंसेप्ट याद रखो भाई, हीट ज्यादा, ठीक है, ट्रांसपेरेंसी ज्यादा, ठीक है। हीट ज्यादा मतलब ट्रांसपेरेंसी ज्यादा, किस चीज की, किसी भी मॉलिक्यूल की। जितना ज्यादा हीट होगा उतना ज्यादा वो गैसियस स्टेट में पहुंचेगा और उतना ज्यादा ट्रांसपेरेंट हो जाएगा वो, ये चीज कंफर्म कर लो, ठीक है। तो इस वजह से सोलर इन्वेलप जो है, लेकिन वो क्यों है, वो आपका कोर से बाहर है, तो कोर की टेम्परेचर इसके टेम्परेचर में इतना फर्क होने की वजह से ये वाला जो पोर्शन होता है ये ओपैक हो जाता है। कूलर जो होगा वो ऑब्वियसली ओपैक होगा, हीट ज्यादा जो होगा वो ट्रांसपेरेंट होगा। ये कंसेप्ट क्लियर है, ठीक है। कोर का काम खत्म। अब चलते हैं आगे, ठीक है। तो आगे वो बता रहा है कि हमारा फोटोस्फीयर के बारे में, ठीक है। फोटोस्फीयर, फोटोस्फीयर, व्हाट इज फोटोस्फीयर? So brighter outside layer of the sun that continuously emits most of the radiation particularly visible, right, ठीक है। तो ये हमारा फोटोस्फीयर है, जहां पे क्या आपका सनलाइट जो निकल के आ रही है वो आपका ब्राइट दिख रही है, कहां पे, सन के आउटसाइड लेयर में, दैट इज फोटोस्फीयर, ठीक है। इट इज कंसिस्ट ऑफ ए जोन ऑफ बर्निंग गैसेस, यहाँ पे बर्निंग गैसेस है, 300 किलोमीटर थिक होता है ये फोटोस्फीयर, ठीक है। अनइवन सरफेस होगा, ठीक है। इफेक्टिव टेम्परेचर आउटसाइड दी फोटोस्फीयर कितना होगा 6000 केल्विन, ठीक है, 6000 केल्विन। आई होप आपको कन्वर्जन फैक्टर तो पता ही होगा केल्विन और सेल्सियस का। अगर नहीं पता है तो आप जाके थोड़ा मेरे प्रीवियस लेक्चर्स जरूर देखें जिसमें मौजूद है, ठीक है। बात करते हैं हमारा आगे का। फोटोस्फीयर में बोलता है कि फोटोस्फीयर इज द जोन फ्रॉम विच सनलाइट वी सी। हाँ भाई सिंपल ही है, जहां से लाइट उत्पाद होगा वहीं से तो लाइट दिखेगा, सिंपल सा कंसेप्ट है, ठीक है। तो सनलाइट यहां से निकल रहा है तो सनलाइट यहां से दिखेगा, ठीक है, वी सी दी सनलाइट, ठीक है। देन आपका आता है क्रोमोस्फीयर, ठीक है। अब आते हैं हम क्रोमोस्फीयर की बात करते हैं, ठीक है। तो क्रोमोस्फीयर में क्या होता है भाई, डेंसिटी जो होता है वो घट के 1/10,000 टाइम्स घट जाता है, किससे, फोटोस्फीयर से, ठीक है। बिलो दी सोलर ट्रांजिशन लेयर, ये बिलो दी सोलर ट्रांजिशन लेयर चल रहा है, ठीक है। इसमें क्या हो रहा है कि इसका जो टेम्परेचर है वो रिड्यूस हो रहा है आपका 6000 केल्विन से लेके 3800 केल्विन बिफोर ग्रोइंग टू मोर देन 3500 केल्विन, ठीक है। इसका टेम्परेचर बहुत ज्यादा रिड्यूस हो जाता है, बहुत ज्यादा रिड्यूस हो जाता है क्रोमोस्फीयर का, ठीक है। कितना रिड्यूस हो जाता है 3800 केल्विन के पास पहुंच जाता है, ठीक है। आप चलते हैं नेक्स्ट वाले में। तो नेक्स्ट बात करें, नेक्स्ट वाला कोई लेयर नहीं है, दिस इज ए काइंड ऑफ फीचर दैट इज सीन इन द सन, ठीक है भाई। ये सन है, ये सन है, ठीक है। यहाँ पे न्यूक्लियर फ्यूजन हो रहा है, कहीं से एक डार्क स्पॉट क्रिएट हो जाता है। अब ऐसा क्यों होता है भाई, डार्क स्पॉट इसलिए क्रिएट होगा क्योंकि वहां पे कुछ होगा ही नहीं, खाली होगा, खाली होगा तो भाई आर पार होगी दिखेगी तो ऑब्वियसली वो डार्क बन जाएगी। तो खाली होने का रीजन क्या होगा भाई, वहां पे कुछ न्यूक्लियर रिएक्शन जो हो रहे होंगे वहां पे नहीं हो रहे होंगे, वहां पे न्यूक्लियर रिएक्शन नहीं हो रहा होगा, वो पोर्शन में स्पॉट बन गया होगा। और वो रीजन थोड़ा कूल भी होगा क्योंकि वहां पे न्यूक्लियर रिएक्शन नहीं हो रहा है तो वहां पे टेम्परेचर कम, ये भी कंफर्म कर लो। तो सन स्पॉट के बारे में अच्छे से आइडिया लगा लो। अब बताते हैं सन स्पॉट होता क्या है। तो सन स्पॉट आर द डार्क स्पॉट्स प्रेजेंट इन द फोटोस्फीयर, फोटोस्फीयर पे ही मौजूद है, टिपिकली विद द सेम डायमीटर एज दैट ऑफ अर्थ के साइज का ये होता है भाई, अर्थ के साइज के डायमीटर का होता है ये, ठीक है। दे हैव कूलर टेम्परेचर, जैसे कि मैंने बताया भाई न्यूक्लियर रिएक्शन नहीं होगा तो ऑब्वियसली वो क्या होगा, कूलर टेम्परेचर ही दिखाएगा, ठीक है। सेंटर ऑफ द स्पॉट क्या होता है, उसको अम्ब्रा बोलते हैं, ठीक है, जो डार्क ग्रे कलर का दिखता है और हेवीली फिल्टर्ड होता है, जिसका अपना टेम्परेचर कितना होता है 4500 केल्विन, ठीक है। अराउंड फिर क्या होता है इसके
पेन नंबर मौजूद है, ठीक है, जो कि आपका लाइटर ग्रे कलर है दिखता है, ठीक है। सन स्पॉट की बात करें तो वो साइकिल्स में चलते हैं, इंक्रीजिंग होते हैं शार्पली इन नंबर्स एंड देन डिक्रीजिंग शार्पली, ठीक है। पीरियड ऑफ सोलर साइकिल के अंदर में आता है 11 ईयर्स के बाद, ठीक है। पीरियड ऑफ सोलर साइकिल्स में ये चलता है, मतलब अल्टरनेटिवली चलता है, और ये 11 ईयर्स में दिखता है, कौन, सोलर साइकिल, ठीक है। सनस्पॉट की बात नहीं कर रहे हैं, सोलर साइकिल की बात कर रहे हैं, ये कम्स इन साइकिल में आता है, बस इतनी ही बात चल रही है, ठीक है। तो सन हैज एनॉर्मस ऑर्गेनाइज्ड मैग्नेटिक फील्ड दैट कैन रीच फ्रॉम पोल टू पोल, ठीक है। तो यहाँ की जो मैग्नेटिक फील्ड है वो अच्छे तरीके से इधर से उधर हो सकती है, ठीक है। मतलब इवन क्या होता है कि पोल्स जो होते हैं वो फ्लिप कर सकते हैं, ये वाला पोल उधर जा सकता है, वो वाला पोल इधर आ सकता है, ठीक है। सन के पोल्स भी शिफ्टिंग हो सकते हैं, दिस इज ऑल्सो पॉसिबल, ठीक है, अगर हम इसकी बात करें, ठीक है। तो यहाँ पे सनस्पॉट खत्म होता है, चलते हैं अब बात करते हैं नेक्स्ट लेयर की, दैट इज कोरोना। अरे भाई फिर से कोरोना, अरे ये वो कोरोना नहीं है, कोविड-19 वाला कोरोना नहीं है जी, ये कोरोना है आपका सन की लेयर का कोरोना, ठीक है, अगेन, ठीक है। तो बात करते हैं बैक्टीरियल कोरोना तो नहीं है, तो आउटर मोस्ट क्या है, आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द सन है, ठीक है। ओनली विजिबल ड्यूरिंग एन एक्लिप्स, एक्लिप्स के टाइम ही दिखता है भाई, सोलर एक्लिप्स सुने ही होगे, सोलर एक्लिप्स एंड लूनर एक्लिप्स, दो तरीके के एक्लिप्स होते हैं, इनके बारे में तो भाई पढ़ लो यार, नहीं पता है तो पढ़ लो, वैसे हम डिस्कस करेंगे आगे वाले लेक्चर्स में, अभी नहीं, ठीक है। तो ओनली विजिबल ड्यूरिंग द एक्लिप्स, इट इज ए लो डेंसिटी क्लाउड ऑफ प्लाज्मा विथ हायर ट्रांसपेरेंसी देन द इनर लेयर्स, ठीक है, ये दे रखा है। तो इसकी ट्रांसपेरेंसी तो होगी ही होगी, ये तो कंफर्म है, क्या, कोरोना की ट्रांसपेरेंसी ज्यादा होगी, ठीक है। व्हाइट कोरोना जो होता है वो मिलियन टाइम्स लेस ब्राइटर होता है अपना इनर लेयर ऑफ सन से, ठीक है। कोरोना टेम्परेचर जो है वो लगभग 1 मिलियन केल्विन तो जाता ही है भाई, ये भी 1 मिलियन केल्विन तक जा सकता है कोरोना का टेम्परेचर जो होता है, ठीक है। तो ये कंफर्म कर लो, ठीक है, ये सब भी पढ़ लो, ठीक है। सोलर फ्लेयर्स की अगर बात करें, फिर आता है सोलर फ्लेयर्स, ठीक है। सोलर फ्लेयर में क्या होता है, इन दी कोरोना above sunspot areas of complex magnetic field patterns are solar flares, ठीक है। तो भाई ये रहा आपका सन, यहाँ पे है डार्क स्पॉट, ठीक है, यहाँ पे कुछ अजीबोगरीब मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो जाता है, यहाँ से निकलता है ऐसे अजीबोगरीब मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। तो इसकी बात कर रहा है वो, मैग्नेटिक पैटर्न्स जो यहाँ पे मौजूद हैं, 2000 सोलर फ्लेयर्स, ठीक है। क्योंकि क्या हो रहा है, वहां से इजेक्ट आउट हो रहा है, वहां से जो न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शंस होना चाहिए था, वो सारे के सारे जो एलिमेंट्स हैं वो इजेक्ट आउट हो जा रहे हैं, तो वो स्पेस खाली हो जा रहा है, वहां पे डार्क क्रिएट हो जा रहा है, और वो जो एलिमेंट्स थे वहां से आउट हो जा रहे हैं, तो वो जो आउट होंगे वो तो ऑब्वियसली मैग्नेटिक फील्ड एक दिखाएंगे ना, तो मैग्नेटिक फील्ड पैटर्न वहां पे दिखता ही है, ठीक है। तो ये वेरी क्लियर है, ठीक है। दिस स्पार्क्स of energy sometimes reach the earth and can last for several hours, ठीक है। तो ये सोलर फ्लेयर पहुंचता ही है आपका किसके तरफ, अर्थ की तरफ पहुंचता है, ठीक है। अब नेक्स्ट चलते हैं, सन का भाई कहानी लगभग खत्म है, अब चलते हैं प्लैनेट की तरफ, ठीक है, थोड़ा प्लैनेट के बारे में जान लेते हैं। तो ऑल द सेलेस्टियल बॉडीज मूविंग इन एन एलिप्टिकल ऑर्बिट राउंड ए स्टार इज नोन एज प्लैनेट्स, ठीक है। सन तो बेसिकली स्टार ही है, तो यहाँ पे सन भी लिख सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है, सोलर सिस्टम बात करें तो सन भी लिख सकते हो। तो सेलेस्टियल बॉडी है, और किसके कैसे ऑर्बिट में मूव कर रहे हैं, एलिप्टिकल ऑर्बिट, कंफर्म, एलिप्टिकल ऑर्बिट याद कर लेना, ज्यादा नौटंकी नहीं, एलिप्टिकल ऑर्बिट याद करना, राउंड वाउंड कुछ नहीं होता है, सिर्फ एलिप्टिकल होता है, ठीक है, याद करो, ठीक है। फिर प्लैनेट्स को जो डिवीजन किया गया है, कैसे किया गया है, इनर प्लैनेट्स एंड आउटर प्लैनेट्स, ठीक है। तो इनर प्लैनेट्स में अगर बात करें तो इनर प्लैनेट्स क्या होता है, जो पास है सन के, आउटर प्लैनेट्स जो क्या है हमारे दूर है सन से, ठीक है, कंफर्म। लेकिन इसमें दो ऐसे प्लैनेट है जिसको मरकुरी और वेनस, इनको इंफीरियर प्लैनेट्स भी बोला जाता है, याद रखना, कंफ्यूजन मत होना। इंफीरियर प्लैनेट जो होता है मर्क्यूरी और वेनस होता है, इनर प्लैनेट्स में चारों होते हैं, ठीक है, कंफर्म कर लेना, याद कर लेना भाई, ठीक है। अब चलते हैं थोड़ा डिस्क्रिप्शन, तो 4 इनर प्लैनेट्स और टेरेस्ट्रियल प्लैनेट सेम होते हैं, अर्थ ही लाइक प्लैनेट है, टेरेस्ट्रियल प्लैनेट मतलब ये सारे के सारे अर्थ लाइक प्लैनेट है, अर्थ लाइक प्लैनेट है, ये सारे के सारे अर्थ लाइक प्लैनेट है, ठीक है, अर्थ लाइक प्लैनेट, अर्थ, ठीक है, याद कर लो भाई, अर्थ लाइक प्लैनेट, अर्थ लाइक, ठीक है। यहाँ क्योंकि इनका क्रस्ट जो होगा सिलिकेट टाइप का होगा, तो अर्थ लाइक प्लैनेट्स होते हैं ये सारे के सारे, कंफर्म, इनको याद कर लेना, ठीक है। अगर बात करें इनमें क्या होता है, हाईली डेंस, ठीक है, रॉकी कंपोजिशन, फ्यू और नो मून्स और नो रिंग सिस्टम, ठीक है, ये तो है कंफर्म है कि भाई डेंस तो होगा ही होगा,
और रॉकी कंपोजिशन होगा। मून्स तो देख ही रहे हो, सन का तो अपना अर्थ का तो एक ही मून है, ठीक है। नो रिंग सिस्टम, इसमें कोई रिंग सिस्टम भी नहीं होता है, ठीक है। तो इतना नहीं होता है, ये तो कंफर्म है, ठीक है। इसमें तो फिर आता है आपका कंपोस्ट किसका होता है, रिफ्रैक्टरी मिनरल्स का होता है, जैसे कि सिलिकेट्स बात करें। मेटल्स में आयरन, निकल एंड कोर एलिमेंट्स मौजूद होते हैं। कोर एज ए कोर एलिमेंट जो हमारे मौजूद है, क्या, आयरन एंड निकल, जो कि कोर में मौजूद है, ठीक है। तो इनमें स्ट्रक्चर तो दिखेगा ही दिखेगा, आपका स्ट्रक्चर दिखेगा ही दिखेगा। मतलब क्रस्ट, मेंटल एंड कोर, ये सब तो होते ही हैं इन प्लैनेट्स में, ठीक है। इसके बाद आता है कि 3 जो है 4 में से उनके एटमॉस्फेयर, जैसे कि वेनस, अर्थ एंड मार्स, इनके एटमॉस्फेयर हैं, ठीक है। इनमें इंपैक्ट क्रैटर्स भी होता है, मतलब मीटेओराइट्स आके उस पे क्रैटर्स बनाते हैं, मतलब गिर के उसके ऊपर क्रैटर्स बनाते हैं, ठीक है। ये भी कंफर्म है। टेक्टोनिक सरफेस फीचर्स भी होता है, जिसके वजह से रिफ्ट वैलीज, वोल्केनोज, ये सब वगैरह भी दिखते हैं, ठीक है। तो ये इनर टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स के कंसेप्ट हैं, ठीक है। फिर आप चलते हैं 4 आउटर प्लैनेट्स की तरफ, जो कि अपने गैस और गैस जिएंट्स हैं। तो गैस जिएंट्स की अगर बात करें, वो सारे के सारे कलेक्टिवली कितना बनाते हैं, 99% ऑफ द मास बनाते हैं, जो कि ऑर्बिट करता है सन के चारों तरफ, ठीक है। जैसे कि जुपिटर हुआ, सैटर्न हुआ, जो कि हमारा क्या है, मेनी टेंस ऑफ टाइम्स मासियर देन द अर्थ, ठीक है। तो क्वेश्चन आ चुका है भाई, याद रख लो, जुपिटर और सैटर्न जो है वो 10 टाइम्स मासर देन अर्थ है, ठीक है। कंसिस्ट ऑफ ओवरवेलमिंग हाइड्रोजन एंड हीलियम, ठीक है। तो हाइड्रोजन हीलियम भरा हुआ है भाई, बहुत हाइड्रोजन हीलियम भरा हुआ है, किसमें, हमारे सैटर्न और जुपिटर में। भाई सैटर्न की रिंग तो फेमस ही है, ये भी याद कर लो भाई, सैटर्न में तो रिंग होता ही है, वेरी वेरी फेमस सैटर्न का रिंग, ठीक है। यूरेनस एंड नेपच्यून जो होता है वो थोड़े लेस मैसिव है और थोड़े आइसी गेटअप पे रहते हैं, ठीक है। आइस फॉर्मेशन का ज्यादा रहता है। प्लूटो तो भाई आइसी रहेगा, यह एक ड्वार्फ प्लैनेट है, ठीक है, उसकी तो बात ही नहीं करते हैं, ठीक है। तो यूरेनस और सैटर्न दोनों में रिंग मौजूद है। यूरेनस वाला थोड़ा वर्टिकल है, बस इतना कंसेप्ट तो याद कर लेना, मतलब गलती ना हो, ये कंसेप्ट भी क्लियर कर लो कि रिंग वाले प्लैनेट्स कौन होते हैं, ठीक है। ये चीज हो गया। अब चलते हैं थोड़ा आगे। अब भाई प्लैनेट्स का थोड़ा फीचर्स भी देख लो, ठीक है। तो प्लैनेट्स की अगर बात करें तो मर्क्यूरी जो है अपना डिस्टेंस कितना है, 36 मिलियन माइल्स, 59 डेज लगाता है रोटेशन करने में, ठीक है। ऑर्बिट जो है 88 डेज में करता है, ठीक है। वेनस की बात करें 243 डेज लगाता है, ठीक है, और ऑर्बिट करता है 225 डेज में, ठीक है। अर्थ की बात करें 24 घंटे में कर लेता है भाई, 24 घंटे में कर लेता है, देख रहे हो भाई, 24 घंटे, इसको 59 डेज लग जाते हैं, तो ये 24 घंटे में ही कर लेता है। 365 डेज, ठीक है, इसको 365 लगता है। मार्स की बात करें, ये 24 घंटे प्लस 4.4 आवर्स, ठीक है, 24.4 आवर्स, 697 डेज लग रहा है, ठीक है। तो ये थोड़ी इंपोर्टेंट है। मून्स की भी बात कर ले तो मून्स के बारे में पढ़ लेना जरूर, ठीक है। मून्स के बारे में पढ़ लेना कि किसके कितने मून्स हैं, क्योंकि वो भी आ सकता है एग्जाम में, बोल नहीं सकते भाई, कुछ भी नहीं बोल सकते। प्लानिटरी साइंस सब्जेक्ट है, तो प्लानिटरी साइंस सब्जेक्ट से कुछ भी आ सकता है, ठीक है। तो बाकी तो देख ही लो, 10 घंटे, 10 घंटे, 17 घंटे, 18 घंटे। प्लूटो तो भाई कितना साल लगाता है घूमने में, 248 ईयर्स, बाप रे, इतना ज्यादा कौन घूमेगा, ठीक है। 365 डेज एक साल में बन रहा है, और इतना साल तो वेट कर ही नहीं सकते हो। जुपिटर में जाओगे तो भाई और हालत खराब, 11 साल। सैटर्न 30 साल लगभग। यूरेनस कितना है, 84 साल। नेपच्यून कितना है, 165 साल, बाप रे, इतना ज्यादा साल है, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया, ये तो कंप्लीट क्लियर है। अब बस इतना याद कर लो, ये सारे के सारी चीजें याद कर लो, ठीक है। और ये जो है, ये टॉपिक बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इससे भी क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। यू शुड नो व्हाट इज द इनर प्लैनेट, व्हाट इज द आउटर प्लैनेट, ठीक है। उनके कंपोजिशन क्या होते हैं, कोर, मेंटल कोर जो होता, क्रस्ट जो होता है वो किस में पाया जाता है, ये भी याद करना है, ठीक है, वो बहुत जरूरी होते हैं, ठीक है। तो these kind of topics are very important in terms of solar system and planetary sciences. I hope you enjoyed the lecture. If you have some doubt, you can comment me in the box. Have a nice day. Okay.